हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक आपको समझा दिया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। उसका जो नेचर था, मैंने सारी चीज़ें आपको वन बाय वन सारी चीज़ समझा दी थी। तो मैंने जैसे आपके साथ वादा किया था कि मैं जितने भी अकाउंट है उसके बारे में तो समझाऊंगा ही साथ कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो वही आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर सेकंड फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। और हम टीएस ग्रेवाल बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ गया होगा, तो आप वो क्वेश्चन देख लो और साथ में हो सके तो आप भी बुक खोल सकते हो। ये स्क्रीन पे तो क्वेश्चन है ही, ठीक है ना। और इसको अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए's कैपिटल इज 1 लाख एंड बी's कैपिटल इज 60,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 6% per annum. B is got salary of 3,000 per month. Net profit for the year is 80,000. ठीक है ना। मतलब पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को शॉर्टकट लिख देता हूँ बोर्ड पर कि A और B, मतलब जो कैपिटल है A और B ने जो कंट्रीब्यूट करी है, ठीक है ना। A ने करी है 1 लाख और B ने करी है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है और जो B को है एक सैलरी देनी है, B को जो सैलरी देनी है वो देनी है 3,000 पर मंथ है। तो यानी ईयरली कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 12 3 36,000। को दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर हो गया। साथ में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A और B का निकाल लो। को दिक्कत हो तो बता दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A का निकालो, A का कितना, 1 लाख का 6% रेट दे रखिए, 2 0 से 2 0 कट गए यानी 6,000 आ गए। ऐसे आप B का निकाल लो, B की जो कैपिटल है वो 60,000 है, उसका 6% निकाल लो, 2 0 से 2 0 कट गए, आ जाएगा 3600। तो बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये तो अभी हमने कैलकुलेशन कर लिया, ये आप वर्किंग नोट है। अब आप इसको प्रेजेंटेशन दे दो अकाउंट में। मैंने आपको अकाउंट बनाना सिखाया ही था, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बनाया था वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है, उसी तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। तो लिखने का तरीका सबसे पहले वही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट गिवन हो वो डाल देना। इधर हमारा क्रेडिट, ये हमारा डेबिट साइड हो गया। डेबिट साइड पे आप जानते हो सारे एक्सपेंस डालने हैं, क्रेडिट साइड पे सारी क्या डालनी है, इनकम डालनी है, ठीक है बेटा। अब ये हमारा, और ये P फॉर पर्टिकुलर पूरा नहीं लिखना, समझ जाना, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट आता है बाय पीएनएल अकाउंट। ये कौन सा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गया बेटा। जो कि क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 80,000। ये जो प्रॉफिट आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट पूरे साल का 80,000 है। को दिक्कत हो तो बता दो। इसके बाद हम सारे जो खर्चे होते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सारे खर्चे होते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, वो सारे खर्चे 1 बाय 1 डेबिट कर देंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो खर्चे होते हैं उसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो 1 बाय 1 जो खर्चे हैं, सबसे पहला जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि किसको मिल रहा है, A और B को। कितना है यहाँ पर हमने निकाल दिया 6,000 और 3600, टोटल कर देंगे तो 9600, ठीक है बेटा। इसके बाद जो सैलरी है, सैलरी ओनली B को मिलनी है, तो यहाँ पे लिख दो 2 B's सैलरी, और इसको जो है 36,000 की सैलरी मिल जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बैलेंस करेंगे अकाउंट को। आप देख सकते हो कि क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो डेबिट साइड के अमाउंट से ज्यादा है, और क्रेडिट साइड पे बेटा हमारी क्या होती है,
इनकम होती है, क्रेडिट साइड पे क्या होती है, इनकम होती है, और डेबिट साइड पे क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अब आप जान ही गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंस कम होते हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 80,000 बैलेंसिंग का तरीका मैंने आपको क्लास 11 में सिखाई दिया था कि हम बैलेंस कैसे करते हैं। जो अमाउंट बड़ा होता है, क्रेडिट साइड का हो चाहे डेबिट साइड का हो, उसको हम दोनों साइड पर लिखते हैं और उसमें से जो छोटी साइड होती है उसका अमाउंट हम माइनस कर देते हैं। तो हम माइनस कर देंगे तो जो ये रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, जो कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों पार्टनर कौन है, ए और बी, इन दोनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा, अब आप बैलेंस कर लो, बैलेंस करेंगे तो कितना होगा, 80,000 में से ये माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 45,600। 80,000 में से 45,600 माइनस कर दो, ये आ गया 400 और ये आ गया 34,400 आ गया। तो ये 34,400 का जो प्रॉफिट है वो ए और बी में बढ़ जाएगा। कौन सी रेशो में बटेगा, तो बेटा इस क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन नहीं है। जब रेशो गिवन नहीं होती तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, इक्वल बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर दो पार्टनर हैं तो इक्वल का मतलब हो गया 1:1, यानी ए को कितना मिलेगा, टोटल प्रॉफिट 34,400 का 1 में टोटल यानी 1/2, यानी कितना आ जाएगा 17,200। सेम एज बी को भी मिलेगा 34,400 का कितना 1/2, यानी कितना 17,200। आप इधर डाल दो। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। कोई भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो बेटा अभी हमने क्वेश्चन तो सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन तो आ ही गया होगा। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन रीड भी कर देता हूं। X, Y and Z are partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. Means X, Y, Z तीनों पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। आगे फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर X 5 लाख, Y रुपीस 5 लाख एंड Z रुपीस 2,50,000। मतलब जो कैपिटल दे रखी है X, Y, Z की वो 5 लाख और 2,50,000 रिस्पेक्टिवली है। द पार्टनरशिप डीड provides that interest on capital is to be allowed 10% per annum। ठीक है बेटा, और Z is to be allowed a salary of 2,000 per month, और Z को जो है वो सैलरी मिलनी है 2,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी ईयरली कितनी हो गई, यानी 2,000 into 12 यानी 24,000 हो गई। आगे प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द year is 31st March 2020 after debiting Z salary was 4 lakh। मतलब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो हमें इस साल का जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें से Z की सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। ठीक है बेटा, चलो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं कि होगा कैसे। वही आपको ये जरूर याद रखना है कि क्वेश्चन सही मैनर में होना चाहिए, यानी प्रेजेंटेशन पूरी होनी चाहिए। तो वही सबसे पहले आप इधर क्या लिखोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, अमाउंट पर्टिकुलर। ठीक है बेटा, और यहां पर फॉर द ईयर एंडेड जो भी ईयर हो, जैसे 2020 देखा था वो आप लिख देना। ठीक है बेटा, आओ क्वेश्चन करना चालू करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या गिवन था मैं आपको पहले एक बार बता देता हूं। X, Y और Z की कैपिटल दे रखी थी। X की 5 लाख, Y की भी 5 लाख और Z की 2.5 लाख दे रखी है। कोई दिक्कत हो तो बता दो। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है 10%। तो आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से बेटा आपका वर्किंग नोट हो गया X, Y और Z। X को कितना मिलेगा, 5 लाख का 10% यानी कितना हो गया 50,000। Y को भी कितना मिलेगा 50,000। Z का मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, 2.5 लाख का 10%
एक जीरो कम कर दिया करो बेटा, ठीक है ना, क्या जाएगा 25,000। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। अब आओ सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या डालते हैं, नेट प्रॉफिट, जो कि कहां से आता है, पीएनएल अकाउंट से। कहां से आता है, पीएनएल अकाउंट से। तो पीएनएल अकाउंट से मैंने प्रॉफिट डाल दिया। प्रॉफिट जो दे रखा है वो 4 लाख दे रखा है, और इसमें साफ साफ मेंशन है आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, मतलब इसमें से जेड की सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, ठीक है बेटा। अब मैंने क्रेडिट साइड पे तो डाल दिया, क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है, मैंने उधर प्रॉफिट डाल दिया, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंस डालो। एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनर को दिया जाता है, और ये फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। किस टाइप का खर्चा होता है, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कौन सा खर्चा होता है, ये वो खर्चा होता है जो तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है फर्म को, और अगर नहीं होता तो नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो इसमें से हम ये खर्चा पे कर देंगे पार्टनर्स को। तो कितना कितना है, ये है 50,000 और 25,000 प्लस कर दो 1,25,000। अब बताओ बेटा कि मैं इधर z की सैलरी माइनस करूं, नहीं करेंगे बेटा, z की सैलरी डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोल रखा है कि z की सैलरी पहले से ही डेबिट हो चुकी है, तो यहां पर हम वो माइनस करने की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम बैलेंस कर देंगे अकाउंट को, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, बोथ साइड देखो कौन सा अमाउंट बढ़ा है, तो क्रेडिट साइड वाला अमाउंट बढ़ा है 4 लाख, इधर भी लिख देंगे 4 लाख, हम इधर भी लिख देंगे, माइनस कर दो। अब देखो बेटा क्रेडिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड हमारी इनकम साइड होती है, डेबिट साइड हमारी एक्सपेंस साइड होती है, और जैसे कि आपको पता है इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, यानी फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट आफ्टर मतलब बाद में किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 4 लाख में से 1,25,000 माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 2,75,000 यानी 2,75,000 आ जाएगा। अब इस प्रॉफिट का नाम क्या होता है, बता चुका हूं, इस प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, और ये जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाएगा पार्टनर में, कौन सी रेशो में, जो रेशो गिवन है, ठीक है ना, 2:2:1, ठीक है बेटा। निकाल के दिखाऊं या आप खुद कर लोगे, चलो मैं दिखाई देता हूं। 2,75,000 का x को कितना मिलेगा, 2/5, रेशो देखिए 2:2:1, यानी x को कितना मिलेगा, x को मिलेगा 2/अपॉन टोटल, सेम y को भी सेम ही मिलेगा। कटिंग कर दो इसकी, 5 से काटेंगे, 55 25 55 000 0, 55 दूनी 110, यानी 1,10,000। y का भी आ जाएगा 1,10,000, और z को कितना आएगा 55,000। ये आपका हो गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, 1,10,000 1,10,000 और ये 55,000। लो बेटा हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आप क्वेश्चन जो है नोट कर लो, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके। और अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन में आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फाइनली भाई फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा, तो नोट कर लो। हाँ तो बेटा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन कर लिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना, ये थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है। तो मैं स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ गया होगा, मैं क्वेश्चन रीड भी कर देता हूँ, ठीक है ना, और साथ में आप भी अपनी बुक्स खोल लेना, ठीक है। X and Y are partner sharing profit in the ratio of 3:2, मतलब X और Y पार्टनर है और उनकी रेशियो है 3:2 with capitals of ₹8 lakh and ₹6 lakh respectively, और दोनों जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 8 लाख और 6 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिलेगा वो 5% पर एनम का, मतलब पूरे साल का वार्षिक है। Y is to be allowed an annual salary of ₹60,000, ठीक है ना, और Y को 60,000 की सैलरी मिलनी है which has not been withdrawn, जो कि वो विड्रॉ नहीं करेगा, मतलब वो बिजनेस में रिटेन रहेगा, मतलब सैलरी मिलेगी लेकिन घर नहीं लेके जा सकता, ठीक है ना। आगे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग Y सैलरी 2,40,000,
और इस साल मतलब 2020 का जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया वो 2,40,000 कमाया, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो माइनस नहीं हुई है, लेकिन जो सैलरी है वो माइनस हो चुकी है। मतलब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया जैसा क्वेश्चन नंबर 14 था, बट मैं ये क्वेश्चन तुम्हें इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक नई चीज भी आ रही है, कमीशन नाम की। आगे देखो, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। और हमें एक प्रोविजन बनाना है, ठीक है ना, 5% का, क्लियर हो गया, जो कि हमें मैनेजर को कमीशन देनी है। ठीक है बेटा, तो आओ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, वही नेट प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट से, ये हमारा नेट प्रॉफिट जो कि कितना है 2,40,000। इसके बाद वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। कैपिटल जो है 8 लाख है और 6 लाख है, उसका 5% निकाल लेते हैं। 8 लाख का 5% कितना होता है 40,000 और 6 लाख का कितना होता है 30,000, टोटल कितना हो गया 70,000। क्लियर हो गया बेटा। और सैलरी दे रखी है, बट सैलरी ऑलरेडी डेबिटेड हो चुकी है, इसलिए हम उसे माइनस नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। इसकी जगह हमें एक प्रोविजन बनाना है, ठीक है ना, तो आप लिख दो प्रोविजन फॉर कमीशन। क्लियर हो गया। अब कमीशन के लिए उन्होंने जो लाइन बोली हुई है बेटा, वो बोल रखी है 5% का बनाना है और नेट प्रॉफिट पर बनाना है। किस पे बनाना है, नेट प्रॉफिट। बेटा यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, इसमें से सैलरी माइनस हो चुकी है, बट हमें जो निकालना है वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट पर निकालना है। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि जो कमीशन निकालोगे उसको निकालते टाइम 2,40,000 में कमीशन प्लस कर देगा 60,000। कोई दिक्कत हो तो बता दो, और उसका हम क्या निकाल देंगे 5%, ठीक है ना। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 3 लाख, और इसका आप 5% निकाल दो। 5% कितना होता है 5 5 15 15,000 हो गया, ठीक है। तो ये 15,000 आप यहाँ पे डेबिट कर देना, ठीक है बेटा। टोटल कर दो, इसका बैलेंस कर दो आप। क्रेडिट साइड जाता है तो वही 2,40,000 इधर भी, 2,40,000 इधर भी। और आपको पता है जब इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंस कम होता है तो हमें प्रॉफिट होता है। ये आ जाएगा हमारा टू प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का नाम होता है डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स और वाई में। कौन सी रेशो में, जो गिवन रेशो है 3:2 में हम कर देंगे। 2,40,000 में से 85,000 माइनस कर देंगे, तो ये लो 2,40,000 में से 85 माइनस कर दो। 13 में से 8 गए 5, और ये आ जाएगा 1,55,000। फिर 1,55,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,55,000 का जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स और वाई में 3:2 में। एक्स को कितना मिलेगा 1,55,000 का 3/5, और वाई को कितना मिलेगा 1,55,000 का 2/5। कटिंग कर दो, 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 × 5 3 0। फिर मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 3 3 यानी 93,000। और इसको भी कर लो, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 62। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है बेटा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके।